तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियावियन के यहाँ स्काई बर्निंग टावर में आते साथ ही एक अजीब सी फ्लेम उसकी बॉडी में इंटर हो गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी वहाँ पर एक सीनियर लड़की मिस यूवी आ जाती है, जो कि ज़ियावियन को इस तरह से तकलीफ में देकर फौरन से एल्डर को पैगाम पहुंचवा देती है कि यहाँ पर एक न्यू डिसिपल को इस तरह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये बात जैसे एल्डर को मालूम होती है, वो भी फौरन से वहाँ पर पहुंच गए थे, जो कि ज़ियावियन की बॉडी से उस फ्लेम को निकालने के बाद उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। और इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर उस पूरी जगह का टूर कराने के लिए ले जाते हैं, जहाँ चलते चलते अचानक से ज़ियावियन को अपने पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था और वो जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बर्निंग स्नेक खड़ा हुआ था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसके सामने बिल्कुल वही बर्निंग स्नेक खड़ा हुआ था। उसे देखकर ज़ियावियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ियावियन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर भी गया था, क्योंकि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। उसके चारों तरफ आग लग चुकी थी। वो बर्निंग स्नेक कुछ देर तक उसे देखने के बाद उस पर धरते हुए वहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। ज़ियावियन यहाँ रियल वर्ल्ड में मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर यहाँ पर आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर मास्टर उसे जवाब देते हैं कि कुछ भी नहीं, असल में तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि तुम कुछ देर के लिए आराम कर सको। जबकि दूसरी तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज़ियावियन को वो बर्निंग स्नेक साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो साथ ही महसूस करता है कि ये रियल वर्ल्ड में नीचे की जमीन काफी बुरी तरीके से कांप रही थी। उसे ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर भी अपने दिल में सोच रहे थे कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं, लेकिन फिर वो बात बदलते हुए ज़ियावियन से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर ज़ियावियन भी उनके साथ एग्री करके फौरन से वहाँ से बाहर निकल आया था। यहाँ बाहर आने के बाद भी ज़ियावियन काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि आखिर वो चीज थी क्या, उसकी सांस कितनी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस तरह की खतरनाक एनर्जी आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। तभी अचानक से मास्टर याओचेन उसे कहते हैं, अच्छा तो तुमने उसे देख ही लिया, जरूर तुम्हारी हेवनली फ्लेम को सेंस करता वो बाहर आ गया होगा। जिस पर ज़ियावियन काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर कहीं ये वही तो नहीं, जिस पर मास्टर याओचेन जवाब देते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, ये फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल बॉडी है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ज़ियावियन कहता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी मौजूदगी से ही मुझे काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। तभी मास्टर जवाब देते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यह हेवनली हार्ट फ्लेम डिस्ट्रक्शन की पावर से बनाई गई थी। ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी इनर करान कॉलेज वाले लोग इसे स्काई बर्निंग टावर में इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में मास्टर डूजन ने उसे उस पिंजरे में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी बर्निंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपने स्टूडेंट्स की एनर्जी को जल्द से जल्द बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक चल पाएगा, क्योंकि कभी न कभी वो फॉलन हार्ट फ्लेम वहाँ से आजाद हो जाएगी, जिसके बाद वो अगले कुछ ही सेकंड के अंदर स्काई बर्निंग टावर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। या तो यहाँ के मास्टर उस फॉलन हार्ट फ्लेम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हमारे पास वक्त कम है, हमें जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। ये सब सुनकर ज़ियावियन थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर क्या आपको लगता है कि इतनी ज्यादा खतरनाक फ्लेम हमारी रिफाइनिंग में मदद कर सकती है? जिस पर मास्टर जवाब देते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन साथ ही साथ इस फ्लेम में कुछ एक्साइटिंग पावर्स भी है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारी हर तरह से मदद कर पाएगी। लेकिन वो अलग बात है, अगर तुम्हें डर लग रहा है और तुम इसे हासिल नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिस पर ज़ियावियन उनसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भला मुझे इतनी अमेजिंग फ्लेम हासिल करने में क्या तकलीफ होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियावियन मास्टर के साथ यूं ही बातें करते हुए वहां से चला गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ जुनीर पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट गैंग का वो सेकंड लीडर जुनीर के सामने आकर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है जुनीर, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है और साथ ही साथ मानना पड़ेगा कि तुम उतनी खूबसूरत हो जितना कि मैंने सुना था, इसलिए मैं तुम्हें एक बेहतरीन ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो तब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और मैं तुम्हें एक रानी की तरह संभाल कर रखूंगा। तुम लोग यहाँ तक तो ज़ियावियन की मदद से आ गए, लेकिन ज़ियावियन की पावर्स हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं, तो इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। मुझसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा यहाँ पर कोई भी नहीं रख सकता। जो सुनकर जुनीर फौरन से उसे मना कर देती है। यहाँ जुनीर का ये इनकार व्हाइट गैंग के सेकंड लीडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बाइशन से कहता है कि इन लोगों को दिखा दो कि सीनियर और जूनियर्स में क्या फर्क होता है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाइशन और सारे सीनियर्स ने खुद को फौरन से तैयार कर लिया था और वो लोग आगे बढ़ते हुए इन जूनियर्स पर हमला करने ही वाले थे। जबकि दूसरी तरफ जुनीर और सारे जूनियर्स भी खुद की पावर्स को अनलीश कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन लोगों को काफी ज्यादा डर भी महसूस हो रहा था। ये लोग धीरे धीरे करके पीछे हट रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सीनियर डेसिबल काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इन लोगों पर हमला करने ही वाले थे। तभी अचानक ज़ियावियन बीच में हीरो की एंट्री के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर बाइशन के तो होश ही उड़ गए थे। जबकि दूसरी तरफ जिया और जुनीर उसे वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि ज़ियावियन आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए।
जियावियन भी उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। यहाँ बाशियन उसे कहता है कि जियावियन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि व्हाइट गैंग का नाम सुनकर डर के मारे तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। जिस पर जियावियन उसे कहता है कि देखो तो सही ये कौन बात कर रहा है। वही इंसान जो कि दूसरों पर खुद को डिपेंड करता है, कभी भी वो खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर तो बाशियन को काफी जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी फू हाउ उसे वहीं पर रोक देता है। फू हाउ जियावियन से कहता है कि अच्छा तो तुम हो जियावियन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम जल्द से जल्द अपनी सारी की सारी फायर एनर्जी मेरे हवाले कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यू डेसिबल आते हैं उन्हें हर महीने हमें यहाँ पर रहने का टैक्स देना ही पड़ता है। जिस पर जियावियन उसे कहता है कि अच्छा और अगर मैं ना दूं तो क्या कर लोगे? जो सुनकर फू हाउ कहता है कि अगर तुमने फायर एनर्जी सीधी तरीके से मुझे ना दी तो तब मैं तुम्हें मार मार कर वो फायर एनर्जी तुमसे हासिल कर लूंगा। ये सुनकर जियावियन काफी जरा कूल तरीके से अपनी तलवार पकड़ते हुए कहता है ठीक है फिर तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, बल्कि क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाए, अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ पर मौजूद सारे दोस्तों की फायर एनर्जी ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे ना हराया और उल्टा मैंने तुम्हें हरा दिया तो अगले 3 महीने तक तुम कभी भी हमारे न्यू डेसिबल में से किसी को भी परेशान नहीं करोगे। जो सुनकर बाशियन फौरन से फू हाउ से कहता है कि ऐसा मत करना, उसकी शर्त को एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो इस कंपटीशन को जीत जाए, क्योंकि मैं उसकी रियल पावर्स के बारे में जानता हूँ। वो हमेशा से अपनी पावर्स को छुपा कर रखता है, उसके पास हमेशा के लिए कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होता है। साथ ही वो कहता है कि तुमने अपनी आंखों से देखा कि जियावियन ने कितनी आसानी के साथ जैक को हरा दिया था। जिस पर फू हाउ कहता है कि जैक को हराना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो खुद ही बड़ी मुश्किल से अभी डोलिंग लेवल में पहुंच चुका था, वो मेरी पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि जियावियन भी फू हाउ की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। वो कहता है कि इसकी स्पिरिट एनर्जी काफी जरा खतरनाक है। फू हाउ यहाँ पर जियावियन से कहते हैं कि मैं इस शर्त को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मुझे सारी की सारी फायर एनर्जी देनी होगी, और साथ ही साथ तुम्हारे पीछे वो लड़की जिसका नाम जुनीर है तुम्हें उसे भी मेरे हवाले करना होगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तब अगले 6 महीने तक हम तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों में से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। जो सुनकर हम देखते कि जियावियन को काफी जरा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जियावियन के सामने जुनीर के बारे में कोई भी इस तरीके से बात नहीं कर सकता। जियावियन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी अचानक जुनीर जियावियन के पास आ गई थी। वो फू हाउ से कहती है कि तुम वादा करते हो कि तुम हम में से किसी को भी परेशान नहीं करोगे। जिस पर फू हाउ कहता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ, अगर मैं हार गया तो अगले 6 महीने तक मैं किसी भी न्यू डेसिबल को परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर जुनीर जियावियन से कहती है ठीक है फिर मुझे ये शर्त मंजूर है, तुम उसके साथ फाइट करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे न्यू डेसिबल भी यहाँ जियावियन को चीयर अप कर रहे थे। वो जियावियन का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कर सकते हो, हमें तुम पर पूरा यकीन है। जो सुनकर अब जियावियन भी एग्री हो चुका था, वो कहते हैं ठीक है फिर चलो इस कंपटीशन को शुरू किया जाए। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े हो गए थे, जहाँ पर फू हाउ सबसे पहले अपनी डो की पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो देखकर उसकी टीम मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि आज तो यहाँ पर जियावियन की खैर नहीं, वो जरूर यहाँ पर हार जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन ने भी अपनी डो की पावर्स को रिलीज करते हुए 3 मिस्टीरियस फॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था, जो देखकर फू हाउ भी काफी जरा हैरान होते हुए कहता है कि अचानक से इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चाहे कुछ भी कर ले ये किसी भी हाल में मुझे नहीं हरा सकता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।